नमस्कार, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 17 दिसंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। खान और शहर के गंदे नालों के कारण प्रदूषित हो रही मोक्षदायिनी शिप्रा को साफ रखने के लिए भोपाल से आए अफसरों ने मां नर्मदा के जल का आचमन तो हाथ में लेकर किया, लेकिन खान नदी के पानी को दूर से ही देखकर वापसी कर ली। स्थानीय अफसरों को 7 दिन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। अब स्थानीय अफसर दोनों प्लान पर मंथन कर रहे हैं। शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के एसीएस एसएन मिश्रा, एनवीडीए के पीएस आईसीपी केसरी और नगरीय प्रशासन विभाग के मनीष सिंह शहर पहुंचे। गुरुवार को ही दिल्ली से लौटे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को उज्जैन जाने और शिप्रा को प्रदूषण मुक्त करने की योजना की जमीनी सच्चाई पता करने के लिए भेजा था। अफसरों ने निमनवासा में स्थित शिप्रा नर्मदा लिंक पॉइंट से अपना दौरा किया। यहाँ पाइपलाइन के जरिए आ रहे नर्मदा जल से अफसरों ने आचमन किया और माथे भी लगाया। यहाँ से अफसर राघव पिपलिया और त्रिवेणी गए और खान डाइवर्जन के लिए सिंहस्थ 2016 में बनी योजना का हश्र देखा। त्रिवेणी पर खान के आते दूषित जल और टूटे कच्चे बांध का मुआयना करने के बाद अफसर सिंहस्थ मेला कार्यालय पहुंचे और स्थानीय अफसरों के साथ मीटिंग की। शिप्रा की प्रदूषित जल पर अफसरों ने चिंता जताई और इसके लिए 2 तरह के प्लान पर विचार किया। पहला शॉर्ट टर्म प्लान और दूसरा लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान में खान का पानी शिप्रा नदी में तात्कालिक तौर पर मिलने से कैसे रोका जा सकता है, यह जानकारी रहेगी, जबकि लॉन्ग टर्म प्लान खान नदी का प्रदूषित पानी शिप्रा में पूरी तरह मिलने से रोकने पर केंद्रित होगा। शॉर्ट टर्म प्लान में त्रिवेणी पर पक्का स्टॉप डैम बनाने की योजना है, जबकि लॉन्ग टर्म प्लान में खान नदी का पानी सावेर के आसपास ही पूरी तरह फिल्टर कर शिप्रा तक लाने की योजना है। बहरहाल स्थानीय अफसर प्लान बनाने में जुट गए हैं और 3 से 5 दिन में यह प्लान तैयार कर भोपाल भेज दिया जाएगा। सीएम के साथ मीटिंग कर प्लान के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज 3 जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनका यहाँ पर भ्रमण हुआ था और आज जो मुख्य मुद्दा था विजिट का, जिसमें उनके द्वारा जो अलग अलग जगहें हैं उनका भ्रमण किया गया, जिसमें जो राघव पिपलिया पे खान नदी का डाइवर्सन बना हुआ है उसका भ्रमण किया गया, जहाँ से खान नदी मिलती है शिप्रा नदी में उस जगह पे भ्रमण किया गया, जहाँ से नर्मदा का पानी छोड़ा जाता है उसका भ्रमण किया गया। और उसके साथ फिर बैठकर जिस विभिन्न विभाग थे, चाहे वो इंदौर नगर निगम हो, उज्जैन नगर निगम हो, WRD हो, NVDA हो, सभी के साथ में बैठकर विचार विमर्श किया गया कि क्या समस्याएं हैं, कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आज की जो बैठक थी और आज का जो भ्रमण था वो एक तरीके से समस्याओं को जानने का और उन पर विचार विमर्श करने का था। खान नदी का प्रदूषित पानी शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए अब एक नहीं 2 स्टॉप डैम बनाए जाएंगे। पहला डैम राघव पिपलिया और दूसरा त्रिवेणी पर बनेगा। खान नदी का पानी सिंचाई के लिए देने और इंदौर में ही ट्रीट करने पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल सीएम के आदेश के बाद शहर पहुंचे अफसरों के दौरे के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अब खान नदी का पानी रोकने के लिए एक नहीं 2 स्टॉप डैम बनाए जाएंगे। यह स्टॉप डैम राघव पिपलिया और त्रिवेणी के बीच और त्रिवेणी पर बनाए जाएंगे। खान नदी में मिलने वाले इंदौर के कल कारखानों के पानी को इंदौर में ही ट्रीट करने और खान का पानी सिंचाई के लिए किसानों को देने पर भी विचार किया गया। देखिए, खान नदी का जो डाइवर्सन है उसका उपयोग हो रहा है, लेकिन जो उसकी डिज़ाइन थी वो लगभग 5 जो क्यूबिक वाटर है उसके हिसाब से करी गई थी और आज की स्थिति में खासतौर पर जरा से भी बारिश होती है तो 10 क्यूबिक के आसपास जो है पानी जाता है, तो जो लगभग डबल है, तो वो काम कर रहा है। लेकिन और साथ में जो कंक्रीट के उसके जो पाइप डाले गए हैं उसका कोरोजन भी हो रहा है, जो विभिन्न केमिकल और सीवर की वजह से, जिससे भी उसकी कैपेसिटी जो है वो हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। तो इन 2 कारणों की वजह से पूरा का पूरा जो सीवर है या पानी है वो उससे बहकर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हमको कोई न कोई एक अन्य विकल्प की आवश्यकता महसूस हो रही है। नानाखेड़ा के हिस्ट्री शीटर बदमाश का मकान तोड़ने पहुंची टीम को बेरंग लौटना पड़ा। इसका कारण किराएदारों का विवाद रहा। पुलिस ने उन्हें कुछ दिनों का समय दिया, जिसके बाद नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक संत कबीर नगर निवासी सोनू गंगवाल नानाखेड़ा का हिस्ट्री शीटर है। उस पर लूट, आर्म्स एक्ट, मारपीट, हत्या का प्रयास जैसे 25 से अधिक अपराध अलग अलग थानों में दर्ज है। नानाखेड़ा पुलिस ने बदमाश सोनू पर रासुका के तहत कार्रवाई की थी, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। वह करीब 1 साल से फरार है।
शुक्रवार सुबह संत कबीर नगर स्थित बदमाश का मकान तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी। घर में किराएदार रहते थे जिनके बीच विवाद था। ऐसे में टीम को कार्यवाही स्थगित कर लौटना पड़ा। नानाखेड़ा सीएसपी वंदना चौहान ने बताया, विवाद के चलते किराएदारों को फिलहाल कुछ दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, फिर कार्रवाई की जाएगी। तीन बत्ती चौराहे पर अतिक्रमण कर लगाई गई मिट्टी के सामान की दुकान नगर निगम प्रशासन ने शुक्रवार को हटा दी। निगम कर्मी मिट्टी से तैयार गमले, पॉट, मूर्तियां और अन्य सजावटी सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले गए। दरअसल यह दुकान एक प्लॉट पर लगी थी और इसके मालिक ने नगर निगम प्रशासन को अतिक्रमण की शिकायत की थी। दुकान यूं तो अस्थायी थी, लेकिन इसका सामान सड़क तक फैला रहता था और इस वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित होता था। शाम करीब 4 बजे पहुंची निगम की टीम ने दुकान का सामान ट्रॉली में भर लिया और अपने साथ ले गई। निगम कर्मी मोनू थनवार ने बताया कि शिकायत मिलने पर अतिक्रमण हटा दिया गया। हटाने सर्वे आज माननीय अपने उपायुक्त महोदय नेताजी द्वारा ये 2-3 साल से मैं लगा रखे यहाँ पर। और जिसकी जो जमीन स्वामी है वो भी शिकायत की कि जमीन का अतिक्रमण लेने किया जा रहा है, हटाया जाए, तो उसके द्वारा हटाया जा रहा है। कार्तिक मेला में झूला लगाने वाले इंदौर के संचालक से तेजू बाबा का परिवार पार्टनरी मांग रहा है। यह लोग ड्रैगन ट्रेन चलने नहीं दे रहे। रोजाना 20 से 25 हजार का नुकसान हो रहा है। परेशान झूला संचालक ने महाकाल थाने में आवेदन दिया है। दरअसल इंदौर के खालिद हर साल कार्तिक मेले में झूला यानी ड्रैगन ट्रेन चलाने आते हैं। उनकी मां के नाम पर उन्हें मेले में जमीन आवंटित होती है। इस बार भी उन्होंने आवंटित जमीन पर आपसी सहमति से ड्रैगन ट्रेन चलाई थी। काम ठीक चल रहा था, लेकिन तेजू बाबा के परिजन झूले में पार्टनरी की मांग कर रहे हैं। कोविड काल के बाद आर्थिक तौर पर परेशान चल रहे खालिद को यह लोग परेशान कर रहे हैं। यह परिवार की महिलाओं के साथ झूले के सामने धरने पर बैठ गए हैं और झूला चालू नहीं करने दे रहे। यह लोग SC एक्ट लगवाने की धमकी दे रहे हैं। खालिद को 2 तरह से परेशान कर रहे हैं। झूला बंद होने से आर्थिक मार तो उन्हें पड़ ही रही है, साथ ही मानसिक त्रास भी बना हुआ है। महाकाल थाने में आवेदन देकर उन्होंने उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सर मैंने जो है झूला लगाया यहाँ पे। मेरी माताजी के नाम से रसीद कटती है हमेशा, और उस झूले को 5 दिन फिटिंग करने में हो गए, 10 से 12 दिन चलने को हो गए। उसके बाद जो है कुछ लोग जो है परेशान कर रहे हैं मुझे कि मुझे पार्टनरी दी जाए, मुझे पार्टनरी दो। तो मैं कैसे पार्टनरी दूंगा, है ना। और जो है सब आपसी सहमति में हम लोग बैठे, वो भी लोग बैठे, उनको भी ज़मीन अलाट की गई। उनको भी 2 प्लाट दिए, एक अंदर वहाँ झूले के पीछे दिया है, एक कब्रिस्तान की लाइन में दिया है। 4 प्लाट निगम ने वहाँ अलाट किए हैं। तो इनको विधिवत प्लाट दे चुके हैं हम। उस डरा रहे हैं। वहाँ जाता हूँ तो वो कहते हैं इस पर हरिजन एक्ट लगाओ, इस पर हरिजन एक्ट लगवाओ। महिलाओं को सामने खड़े कर देते हैं। साहब मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं कैसे उनसे लड़ूंगा या मैं कैसे उनसे कोई विवाद करूँ। सर कम से कम 15-20 हज़ार रुपये रोज़ आ रहे हैं। उसका नुकसान जो है हो रहा है 20,000-25 हज़ार रुपये। अब तो धंधा अच्छा चल रहा था हमारा। अब उनका कहना है कि अगर तुम्हें चालू करना है तो हमें पार्टनरी दो। तो मैं पार्टनरी कभी दे नहीं सकता साहब। थाने में करी है, थाना महाकाल में करी है। वो इसलिए करी है कि क्योंकि कल से मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना करें। मौसम ने शुक्रवार को अंगड़ाई ली और सूरज बादलों की ओट में छिप गया। सुबह भी कोहरे में लिपटी रही, जिसके चलते दृश्यता भी कम रही। दिन भर सर्द हवाएं चली तो शहरवासी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। दिन का तापमान भी एक दिन में 7 डिग्री तक गिर गया। दिन भर सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली चलती रही। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। शुरुआती 3 दिनों में मावठा गिरा तो लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। इसके बाद कभी गर्मी तो कभी गुलाबी ठंड का दौर जारी रहा। शुक्रवार अल सुबह जब शहरवासी जागे तो कोहरा छाया रहा। सर्द हवाओं ने ठंड का एहसास करवाया और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। गुरुवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री था, जो शुक्रवार को 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रबी सीजन में व्यापारी किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और महंगी दर पर अमानक यूरिया बेचा जा रहा है। ऐसी ही 3 फर्म पर FIR दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग के उप संचालक ने इंदौर के जावरा कंपाउंड में स्थित बालाजी फॉस्फेट के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यह फर्म अमानक यूरिया बेच रही थी। इसी तरह महिदपुर की अवनी एग्रो के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है।
यह फर्म 266.50 रुपए बोरी वाला यूरिया 410 रुपए बोरी की दर पर बेच रही थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था। बड़नगर की गजानन मार्केटिंग के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है। यहाँ से भी यूरिया की कालाबाजारी की जा रही थी। ब्राह्मण समाज इस साल विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाएगा। राजनीतिक अध्ययनशाला परिसर में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी समाज ने शुरू कर दी है। कार्यक्रम की तैयारी के क्रम में ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पंडित शैलेंद्र द्विवेदी, प्रोफेसर सर्वेश्वर शर्मा, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष दीपक दुबे ने मुआयना किया। 25 दिसंबर को जयंती मनाई जाएगी। इंदौर स्टेशन पर आने वाली गाड़ी संख्या 20915 लिंकपल्ली इंदौर एक्सप्रेस के विकाराबाद स्टेशन पर आने और जाने के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन अब विकाराबाद स्टेशन पर रात 10:14 के स्थान पर 10:19 पर आएगी। इसी प्रकार 10:15 के स्थान पर 10:20 पर रवाना होगी। रतलाम मंडल के स्टेशनों से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 12979 बांद्रा जयपुर एक्सप्रेस में 18 दिसंबर से सेकंड सीटिंग कोच को स्थायी रूप से जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार 12980 जयपुर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस में 17 दिसंबर से सेकंड सीटिंग कोच जोड़ दिया गया है। नई शिक्षा नीति पर शनिवार शाम 4 बजे विक्रम कीर्ति मंदिर में व्याख्यान होगा। शिक्षाविद और रचनाकार डॉक्टर संतोष चौबे भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति पर अपने विचार जाहिर करेंगे। कार्यक्रम के अतिथि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव रहेंगे। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे अध्यक्षता करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सम्मेलन में शामिल होकर लौटे भारतीय किसान यूनियन के जिला संगठन मंत्री कुंवर भगवान सिंह सोलंकी का घर वापसी पर सम्मान किया गया। उज्जैन से गए दल में राजेश चौधरी, सतीश शर्मा शामिल थे। कार्तिक मेले में आवंटन के बाद भी जमीन नहीं मिलने से परेशान झूला व्यापारी शिवा चौहान और अशोक चौहान ने SP और कलेक्टर को शिकायत की। इसके मुताबिक उनकी जगह पर इंदौर के व्यापारी खालिद ने झूला लगा दिया है। ठहाका सम्मेलन 11 जनवरी को ग्रांड होटल परिसर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में अभिनेत्री स्वर्णा मुदगल, पूजा बिष्ट और लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलबेला अतिथि रहेंगे। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।